ओके वेलकम दोस्तों, मैं अमोल का सर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल बात करेंगे। मतलब क्या सर, अब मैं आपको दिखाता हूं। देखो, जैसे कि आपको पेपर पैटर्न पता चल गया है, आपके बोर्ड के पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 5 आपको मिलने वाला है, राइट। ये देखो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करता हूं ताकि आप सबको दिखे और क्या होने वाला है ये भी आपको समझेगा कि स्टडी द फॉलोइंग टेबल, फिगर, पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। 4 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, आपको 2 लिखने हैं। टोटल 8 मार्क्स आपको इसमें से मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, जब आपको ये वाले सवाल आएंगे तो अब तक आप पिछले कोई भी अटेम्प्ट का पेपर उठा के देख लेना, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। अब आपके अटेम्प्ट से ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सो हम लोग आपका जो चैप्टर 3A है, राइट, डिमांड एनालिसिस, उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा और उसे कैसे सॉल्व करना है बोर्ड एग्जाम में, वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूं। बिलीव मी दोस्तों, चैप्टर 3A, चैप्टर 3B, ये अगर मिला के 25 से 30 मार्क का अगर वेटेज है तो डेफिनेटली चांस तो बनता ही बनता है कि आपके क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन था सर, ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 में इस चैप्टर का मैं जो 3 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, इनमें से एक क्वेश्चन आने का चांस डेफिनेटली है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन पे हम जाते हैं, फिर हम बात करेंगे कि कैसे उसको अप्रोच रखना है, कैसे सॉल्व करना है करके। ओके, नाउ पे अटेंशन। क्या कहा है? ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, ठीक है। अब आप देखोगे तो टेबल दिया हुआ है और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी एंड मार्केट डिमांड यहाँ पे दिया हुआ है और एक कॉलम में है प्राइस। तो मेरे दोस्तों, आपको टेबल देख के ही समझ जाना चाहिए क्या ये इंडिविजुअल डिमांड है या मार्केट डिमांड का टेबल दिया हुआ है। बट ऑब्वियस सर, किसका टेबल दिया हुआ है? मार्केट डिमांड का। और मैंने लेक्चर में क्या कहा था आपको कि जब आप मार्केट डिमांड देखते हो, प्राइस 25 रुपीज पे, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी, इन तीनों का अगर टोटल लेना है तो कैसा टोटल करोगे? हॉरिजॉन्टल टोटल करोगे सर। तो यहाँ पे 16 + 15 + 12, तो ये जो भी टोटल हो जाएगा दैट इज 43, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। समझ रहा है? तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, मतलब पूरा टेबल दिया हुआ है और आपको मैं बता दूं डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप क्या होता है? इनवर्स होता है। मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाएगी वैसे वैसे डिमांड क्या होते जाएगी? कम होते जाएगी। ऑलरेडी टेबल उन्होंने सही दिया है, वो हमें देखने की जरूरत नहीं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द मार्केट डिमांड शेड्यूल। कितना सिंपल था, मतलब ये हाथ के मार्क्स से आपके, जो बच्चा ये क्वेश्चन पढ़ के जाएगा उसे पता है कैसे सॉल्व करना है, उसको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन जो इसका प्रैक्टिस ही नहीं करके जाएगा तो एग्जाम में वो कंफ्यूज हो जाएगा, भाई क्या दिया हुआ है करके, राइट। अब ये फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या लिखना है, तो देखो कंप्लीट द मार्केट डिमांड शेड्यूल में हम लोग क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल टोटल करते हैं। 30 पे देखो तो, और ये मत गलती से प्राइस मत ऐड कर देना। कुछ बच्चे चारों के चारों कॉलम ऐड कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको कंज्यूमर ए प्लस कंज्यूमर बी प्लस कंज्यूमर सी, तीनों के डिमांड को ऐड करना है। 12 + 11 + 12, 12 + 11 + 10 कितना हो जाता है? ये 33 एंड सो ऑन। चलो आगे का आप करो तो फटाफट आपको आंसर ऐसे ही दिखेगा। ये रहा दोस्तों, आप देखोगे क्या करना है, आपने आंसर लिखा, ये रहा आपका फॉर्मेट। आप वापस पूरा टेबल ड्रॉ करोगे, क्वांटिटी डिमांडेड लिखोगे पेपर में, राइट। ये तो सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम है। कॉलम 1 प्राइस पर केजी इन रुपीज, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 और कॉलम 5 का नाम भी आपको दे दिया है। इसमें आपने क्या लिखा? सिर्फ ये वाला अच्छे से लिखना, A + B + C, तीनों का यहाँ पे क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा। तो फर्स्ट वन इज 43, 33, 27 एंड 18। आपने भी यही आंसर निकाला होगा, सबका एडिशन, राइट। हॉरिजॉन्टली ऐड करना है सबको। तो ये तो क्लियर हो गया सर। अब हम देखेंगे तो इसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ मार्केट डिमांड कर्व बेस्ड ऑन द अबव मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब बहुत बच्चों को ना कर्व निकालने में दिक्कत हो जाती है, लेकिन बिल्कुल ही सिंपल है। आप लोगों को मैं दिखा दूं, ये रहा देखो स्क्रीन पे, सबका ध्यान होना चाहिए। कर्व निकालना है सर, तो आपको कौन से 2 फिगर कंसीडर करने, ये इंपॉर्टेंट है कर्व में। सबसे पहला फिगर तो सर आप लोगों ने ऑलरेडी आंसर बनाया है, तो प्राइस एज इट इज ले लोगे। और 2 एक्सिस होते हैं कर्व में, एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे लिखा है प्राइस और एक्स एक्सिस पे लिखा है क्वांटिटी डिमांडेड। क्या इतना श्योर हो कि आप अगर इतनी बातें समझ गए तो अब आराम से आप कर्व निकाल सकते हो। प्राइस सर हम अपने मन से लिखे क्या, कैसे लिखना है? अरे दोस्तों आप देखो प्राइस क्या दिया हुआ है कॉलम में, ये वाला देखो यहाँ पे 25, 30, 35 एंड 40,
राइट। तो आप अपने हिसाब से, इन्होंने 5 रुपीस का डिफरेंस लिया है, आप 10 रुपए का ले सकते हो, डिपेंड, ये वेरी करेगा स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स। तो ऐसे जरूरी नहीं कि 5 का ही डिफरेंस होना चाहिए, आप अपने मन से ले सकते हो। उन्होंने लिखा 5 रुपया, 10 रुपया, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45। तो ये देखो, क्योंकि मैक्सिमम 40 अमाउंट था तो मैं 45 तक चला गया। और क्वांटिटी डिमांड में सर कौन सा अभी अमाउंट ले, मार्केट डिमांड है तो एग्रीगेट वाला कॉलम ही चलेगा, ये वाला। आपको तीनों का जो एग्रीगेट क्या है वही डिमांड आपको कंसीडर करनी है, इंडिविजुअल को नहीं करना। तो देखो अब दोस्तों, जब प्राइस 40 रुपीस था, राइट, जब प्राइस 40 रुपीस था, ये रहा देखो प्राइस 40 रुपीस था, तब क्वांटिटी डिमांड क्या था, ये रहा 40, एग्रीगेट 18 था क्या, 18 जो मैंने राउंड किया। आ जाओ यहाँ पे 15 और 20 के बीच में कुछ तो रहेगा, 18। समझ रहा है एवरीबॉडी? जब मेरा प्राइस 35 हुआ तो मेरा क्वांटिटी डिमांड क्या था, ये देखो स्क्रीन पे मैं राउंड कर रहा हूँ, 35, 27, तो ये देखो 35 मेरा प्राइस था, क्वांटिटी डिमांड कितना हुआ, 25 और 30 के बीच में रहेगा, दैट इज माय 27। तो ये आपको अप्रोक्सीमेट, मतलब आप स्केल लेके जाओगे सर, ड्रॉ करोगे, बहुत टाइम वहां पे इन्वेस्ट करना है, ऐसे भी नहीं है, रैंडम आप निकालिए वहां पे और सारे पॉइंट को जैसे जैसे आगे होगा, आगे भी मैं बता दूं, अब कुछ बच्चों को डाउट होगा। तो 30 पे कितना हुआ 33 एंड 25 पे कितना हुआ 43। तो ये देखो 30 पे 30 पे 43 आपका जो भी था, कितना था भाई 33 था, ओके 33। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में आ रहा है एंड 25 पे हो गया 43, तो ये 40 और 45 के बीच में आया। और अगर मैं अब ये रफ भी कर दूँ, ये निकालने का ज़रूरत नहीं हो, तो मैंने आपको समझे इसलिए मैंने बताया वो। अब मैं ये वाला चीज़ ख़त्म भी कर दूँ, तो जो मैंने पॉइंट निकाले थे उस पॉइंट को मैंने जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा कर्व हो जाएगा बेस्ड ऑन जो डिमांड शेड्यूल था। दैट्स इट सर। देखो, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप बहुत ही बेसिक से पढ़ रहे हो, इतना इसलिए मैंने इतना धीरे इसमें समझा दिया करके, लेकिन आपको समझा पॉइंट क्या था एवरीवन? यस सर। तो देखो 4 मार्क्स, 4 में से 4 मेरे डन हो गए, 4 में से 4 मार्क्स मिल जाएगा अगर मैं इतना अच्छे से प्रेजेंट कर दूंगा तो, ठीक है। और 2 मिनट आपका और एक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्या कहा है देखो, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सर ध्यान से देखना डायग्राम क्या है। सर डायग्राम में वाई एक्सिस पे प्राइस दिया हुआ है और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड दिया हुआ है, ओके सर, ठीक है। अब जब प्राइस देखना, ये मेरा प्राइस है, लेकिन डिमांड का ये है, पहले इतना डिमांड था, फिर ये नॉर्मल डिमांड शेड्यूल था, डिमांड कर्व अपवर्ड गया, डिमांड कर्व डाउनवर्ड आया। ये अगर मैं ध्यान से देखूं, सो 2 तरह के मैंने आपको कर्व समझाए थे, एक एक्सपेंशन और एक इंक्रीज वाला। जब भी आपका डिमांड कर्व या जब भी आपका डिमांड सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज होता है, क्या कहा मैंने, अब देखो 1-to-1 लेक्चर चल रहा है तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भी मेरा डिमांड सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज होता है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, तो उसमें मेरा डिमांड का जो कर्व है वो शिफ्ट नहीं होता, मूवमेंट होता है सिर्फ। और अदर देन प्राइस, मतलब प्राइस तो उतना ही है, फिर भी अगर मेरा डिमांड चेंज हो रहा है ड्यू टू अदर फैक्टर्स लाइक इनकम चेंज हो गया एंड मेनी अदर फैक्टर्स, तो उस केस में मेरा डिमांड कर्व क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। इधर वो अपवर्ड शिफ्ट होगा या फिर वो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, राइट। तो वो इंक्रीज एक्सपेंशन वाली बात है, अगर किसी बच्चों को वो कंसेप्ट याद आ रहा होगा तो। एनीवेज चलो क्वेश्चन क्या पूछे उस पे जाते हम लोग तो। ओके, क्या है सबसे पहले क्वेश्चन, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व डैश डैश, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व डैश डैश, प्राइस रिमेन्स डैश डैश, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कर्व कम्स अंडर डैश डैश। अब मुझे बताओ क्या बच्चा लिख पाएगा? सर 4 मार्क्स के लिए आने वाला है, बराबर आ गए ना, 4 पॉइंट है, 1 मार्क्स ईच। अब कोई प्रिपेयर ही नहीं करके गया था इसे, पहले ये तो समझे कि एक्सपेंशन और इंक्रीज क्या है। तो एनीवेज लेक्चर में तो मैंने बता ही दिया और आपको हिंट भी दे दिया कि किस हिसाब से पूछा है। अब आंसर की तरफ जाते हैं, देखना ध्यान से, पूरा कर्व वही है, ओके। अब दोस्तों अगर आपका डिमांड कर्व, सुनना ध्यान से, आपका डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, 1 मिनट, हाँ सर राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है यहां पे, तो आपका डिमांड क्या हो जाता है, इंक्रीज इन डिमांड कहेंगे हम लोग, बट ऑब्वियस आपका डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है लेफ्टवर्ड, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन डिमांड। और अपने वर्ड को ध्यान से यूज कीजिएगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज यही वर्ड्स आएंगे, क्योंकि यहां पे आपका डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है।
जिन बच्चों ने अच्छे से कंसेप्ट पढ़ा उनको समझ रहा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो अभी मेरी बातों से समझो कि अगर आपका प्राइस कांस्टेंट दिख रहा है और फिर भी D1 D2 ऐसे कुछ आया तो समझ लेना वो डिमांड का शिफ्ट हो रहा है और वो इंक्रीज एंड डिक्रीज ही होगा अदर देन प्राइस की वजह से। तो अगर डिमांड का आपका राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो इंक्रीज इन डिमांड होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ तो डिक्रीज इन डिमांड होगा। अब प्राइस रिमेन्स क्या है सर, प्राइस तो सेम है ना सर, कांस्टेंट या फिर क्या लिखो, प्राइस रिमेन्स द सेम। 3 मार्क्स हो गए। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड को अंडर व्हाट, चेंज इन डिमांड। तो ये वाला पॉइंट, ये कंसेप्ट था चेंज इन डिमांड, ये आपको लिखना है। देखो सारे आंसर मिल गया आपको, वो कंसेप्ट अभी आप टेक्स्ट बुक में जाके ढूंढो कहां पे है, एक बार उसे शांति से पढ़ो और इस क्वेश्चन पे आना, आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ जाएगा करके। ओके सर, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया टेक्स्ट बुक में का। तो अगर ये क्वेश्चन आने के चांसेस है, 4 मार्क्स हाथ के हो जाएंगे। यस सर। अब देखो वही था, चेंज इन डिमांड का हम देखेंगे, एक्सप्लेन द डायग्राम। अब क्या है देखो, थर्ड क्वेश्चन है आपका। अब देखते हैं, यहां पे उन्होंने दिया हुआ है y एक्सिस पे, सॉरी x एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज एंड y एक्सिस पे प्राइस दिया हुआ है। 2 डायग्राम आपको दिख रहे होंगे एवरीवन। यस सर। इसमें एक फर्क दिखाओ क्या आपको, जूम कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा करके। ये देखो सर, बहुत ज्यादा जूम कर दिया, ये देखो ध्यान से, हाँ कितना ऑब्जर्व कर पाते मुझे वो देखना है। यहां पे P प्राइस था, प्राइस कम हुआ है, एरो देखना, और यहाँ पे प्राइस बढ़ा है, ऑब्जर्व किया क्या? यस सर। आपका टेक्स्ट बुक हो गए तो भी देखो, यहाँ पे डिमांड बढ़ी थी, यहाँ पे डिमांड कम हुई है, वो भी छोड़ो। ये देखो कुछ चीजें ऑब्जर्व की क्या, मैं कुछ बता नहीं रहा हूं, आपको सिर्फ बता रहा हूं कि ऑब्जर्वेशन कैसे रखना है आपने। यस सर, सीधा आंसर पे लेके जाता हूं मैं आपको चीजें समझा के। सर कुछ बातें इन्होंने दी है, उन्होंने कहा है डायग्राम ए रिप्रेजेंट डैश डैश इन डिमांड। तो दोस्तों डायग्राम ए रिप्रेजेंट डैश डैश इन डिमांड, तो क्या होगा, इसका आंसर है एक्सपांशन। वापस मैं सब चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक्सपांशन। अब सवाल आएगा सर क्यों एक्सपांशन? देखो प्राइस कम हुई है, आप बोलो हाँ यस सर प्राइस कम हुई है, पी से कहां पे आ गया, P1 तो डिक्रीज हुआ है, मतलब प्राइस जब कम हुआ तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा सर, बढ़ा है क्या, ये देखो ये रो। यस, तो प्राइस की वजह से जब आपका डिमांड बढ़ता है, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से, उसे एक्सपांशन कहते हैं। तो आंसर सही आया, 1 मार्क्स मिल गया। आईएमपी कर लो इस क्वेश्चन को, तो देखो वो डायरेक्टली पहले वो पूछते थे एक्सपांशन और इंक्रीज में क्या फर्क है, अब आपको डायग्राम के तौर पे दे देंगे। समझ आ रहा है क्या? यस सर। ओके, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। इन डायग्राम ए मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व इज डैश डैश इन डायरेक्शन। अरे ये तो कोई भी स्कूल का बच्चा भी बता देगा। ये देखो कौन से इसमें जा रहा है, मूवमेंट क्या हो रहा है, डाउनवर्ड। खत्म सर, इतना इजी था। यस, पहले तो एक्सपांशन में बच जाएगी, वो याद रखो क्योंकि प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है, और दूसरा क्या स्लोप है, डाउनवर्ड है। तीसरा बी, डायग्राम बी रिप्रेजेंट डैश डैश इन डिमांड। भाई क्या है, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो डिक्रीज इन डिमांड यूज करूं क्या सर? हम लोग यूज करेंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि किसकी वजह से डिमांड चेंज हो रहा है, प्राइस की वजह से। तो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ये वर्ड यूज करते हैं, बढ़ा तो एक्सपांशन एंड कम हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि प्राइस बढ़ा इसीलिए हमारा डिमांड कम हुआ है, तो क्या वर्ड यूज किया मैंने, कॉन्ट्रैक्शन। समझा? 3 मार्क्स हो गए। एंड मूवमेंट क्या है भाई, तो अपवर्ड मूवमेंट है। ये दो तो ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखो इन्होंने आपको कौन सा कंसेप्ट दिया है, तो जाना अपने उस पेज नंबर पे चैप्टर के जहां पे कंसेप्ट दिया हुआ है करके। आपको समझ रहा है दोस्तों? देखो यहाँ पे डायग्राम आए थे, बिल्कुल ही सिंपल थे, और क्वेश्चन नंबर आपका ये जो टेक्स्ट बुक में दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इंपॉर्टेंट है। अब मैंने सारे पॉइंट आपको बता दिए कैसे था करके। सर इसका आंसर आपने देखा होगा, तो एक्सपांशन, इसका डाउनवर्ड मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन एंड हाँ सॉरी अपवर्ड मूवमेंट, बराबर है, सिंपल है। ये तो ये देख के ही समझ गया था अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो बाकी क्यों एक्सपांशन एंड क्यों कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि प्राइस की वजह से चेंजेस हो रहे हैं, अदर देन प्राइस, ये वाला कहो था। ठीक है, इसके लिए आपका वो कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी था, और होप सो अगर आपका वो कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये चीज भी आपको समझी होगी। 3 क्वेश्चन दिए, 3 में से 1 क्वेश्चन बोर्ड में आने के चांसेस है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही पढ़ते रहो, और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहेगी तो मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।